के जो है वन शॉट के अंदर सारा कुछ कवर करवा लें ना, तो मैंने सोचा करवा ही देता हूँ। अरे जो सी अब अरे का तो पता ही है कि इस तरह होती है, लीनियर होती है। इसके जो है स्ट्रक्चर लीनियर होता है। जो n की जो वैल्यू होगी, जिससे n इक्वल टू 5 है, तो 0 से ये शुरू होती है। अरे का पहला एड्रेस 0 होता है, यहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर होगी, यहाँ पे कोई, इधर भी, तो 0 से 4 तक होगा अगर n इक्वल टू 5 है। ये शॉर्ट में सारे के बारे में सारी सॉर्टिंग ये वो जो कुछ भी है हमारे DSA के अंदर सब कुछ मैं बता देता हूँ। स्टैक के बारे में ये है कि स्टैक का जो टॉप होता है वो इक्वल टू -1 हम इसको सेट करते हैं, और जब -1 होता है उस वक्त एम्प्टी होता है, मतलब कोई भी वैल्यू अंदर एंटर नहीं की हुई। इसके अलावा जो है ये लीफो या फीलो इसको कहते हैं, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। लास्ट में जो इन होगा सबसे ऊपर वो फर्स्ट आउट होगा। यहाँ पे फर्स्ट इन लास्ट होगा, यानी कि जो सबसे पहले जो हमने एंटर किया उसने सबसे आखिर में आउट होना है, मतलब पहले जो उनसे वो आउट हो जाएंगे उसके बाद इसने आउट होना है। तो लीफो या फिर फीलो इसको कहते हैं, प्रिंसिपल को ये फॉलो करता है। ये वही लिखा है लास्ट इन फर्स्ट आउट या फिर फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो फिर ये जब पुश करते हैं तो टॉप की वैल्यू में +1 करते हैं, मतलब टॉप की वैल्यू -1 है तो एम्प्टी है, टॉप की वैल्यू 0 है तो मतलब पुश एक वैल्यू कर दिया, टॉप की वैल्यू 0 करेंगे, फिर अंदर एक वैल्यू पुश करेंगे, फिर 1 करेंगे, +1 करेंगे, फिर एक और पुश करेंगे। और इसी तरह जब पॉप करना होता है तो हम पहले चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू इक्वल टू -1 तो नहीं है। अगर -1 है मतलब हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो हम पॉप नहीं कर सकते। पॉप मतलब एक अंदर से वैल्यू निकाल देना। तो इसका मैंने जो है अगर जो है इसकी कोडिंग देखने तो कोडिंग का मैं नीचे लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। सारों जितना कुछ भी है इस DSA के अंदर तकरीबन सारों की कोडिंग के लिंक दे दूँगा, वो ओपन करके देख लेना VS स्टूडियो में। इस फुल जो है अगर टॉप की वैल्यू जो है टॉप की वैल्यू जो है मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, अगर टॉप की वैल्यू जो है अरे टॉप की वैल्यू इक्वल टू अगर n है n-1 मतलब कि वो फुल है, इज़ एम्प्टी मतलब अगर टॉप की वैल्यू -1 है तो एम्प्टी होगा। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब इसके अलावा क्यू के एक साइड से डाटा ऐड होता है, एक साइड से रिमूव होता है, यानी कि जिस तरह हम व्हाट्सएप में अपने दोस्तों को मैसेज कर रहे हैं तो मैसेज जिस तरतीब में हम सेट करते हैं उसी तरतीब में आगे जाते हैं, तो वो क्यू डाटा स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा होता है। अब लिंक लिस्ट जो है इसका फर्स्ट जो सा है इसको हेड करते हैं फर्स्ट वाली साइड को, सेकंड वाली साइड को कहते हैं नेक्स्ट कहते हैं। फर्स्ट वाली साइड में डाटा स्टोर होता है, सेकंड वाली में अगले का जो है वो एड्रेस स्टोर होता है। अब लिंक लिस्ट ये सिंगल लिंक लिस्ट लिखी है, इसके लास्ट में नल होता है, और डबल जब लिंक लिस्ट होगा उसके यहाँ शुरू में भी आ जाता है, उसमें उसको हम कह देते हैं प्रीवियस और इसको कह देते हैं नेक्स्ट। ये क्या गया, प्रीवियस और अगले को नेक्स्ट कह देते हैं। तो यहाँ पे भी इसका प्रीवियस और नेक्स्ट डबल लिंक लिस्ट में इसके प्रीवियस में इसका एड्रेस स्टोर होता है और इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस स्टोर होता है। और सर्कुलर जो होती है तो लास्ट वाला जो है शुरू में आ जाता है, लेकिन उसमें ये सिंगल लिंक लिस्ट होता है, ये वाला नहीं उसमें होता है, यानी कि ये दो ब्लॉक होते हैं, एक डाटा वाला और एक जो है एड्रेस वाला। तो जो एड्रेस वाला वो फर्स्ट वाले के डाटा वाले के साथ जुड़ा होता है सर्कुलर में। इस शॉर्ट सारों के बारे में बता रहा हूँ ताकि रिवीजन ना आपके हो जाए, या फिर अगर नहीं पता तो पता चल जाए टोटल डिफरेंस। अगर शॉर्ट में वो डेफिनेशन भी पूछ लेता तो लिख लेंगे। ग्राफ जो आता है ये नो रूट, मतलब इसका जो पेरेंट जिस तरह ट्री के अंदर होता है ना, कि इस ये ट्री की यहाँ बना देता हूँ कि इस तरह करके होता है। यहाँ पे इसको हम रूट को पेरेंट भी कह देते हैं ना, ये रूट होता है। तो इसके अंदर रूट नहीं होता, इसके अंदर एक रूट होता है। इसके अंदर साइकिल भी बन सकते हैं, मतलब कि ग्राफ जो है इस तरह भी हो सकता है, ऐसे को या ऐसे को भी कर सकते हैं। इसमें साइकिल जो है ये आपस में इधर को भी जा रहा है, इधर को भी जा रहा है, मतलब मुख्तलिफ साइकिल बन जाते हैं कि घूम के वापस उस जगह भी आ जाता है। ये डायरेक्टेड भी हो सकता है, अनडायरेक्टेड भी हो सकता है। ट्री जो है इसी के आगे से एक टाइप, लेकिन इसमें साइकिल नहीं हमारे पास आते, मतलब इसका सीधा जैसे ये है ना, मतलब सीधा यहाँ से ऐसे आपस में नहीं जुड़ेंगे, ये साइकिल नहीं आते हैं ट्री के अंदर। अब स्पैनिंग ट्री, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ये सारी इसके टाइप्स हैं। स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड, फिर एडजस्टेंट मैट्रिक्स, एडजस्टेंट लिस्ट, ये इसकी एक मैंने वो डायग्राम से बनाई है। यहाँ पे कुछ लिख लो, यहाँ पे भी 1 लिख लो, 2 लिख लो, बेशक जो भी अपने हिसाब से। तो ये ऐसे जुड़ा भी हो सकता है इसके अलावा। और जबकि ट्री जो है इसी तरह रहेगा, और ये ट्री के टाइप्स हैं कुछ। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये लीनियर और नॉन लीनियर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस लिखा है। लीनियर जो है वन आफ्टर अनदर, मतलब जिससे अरे का होता है कि एक के बाद एक वैल्यू होती है,
नॉन लीनियर जो होता है मतलब जिस तरह ये है ना आगे पीछे यानी कि जहाँ मर्जी को इसकी वैल्यू होती है तो डाटा एलिमेंट प्रेजेंट ऑन सिंगल लेयर एक लेयर में ही होते हैं, ये डिफरेंट में होते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे यानी कि होते हैं ये वाले नॉन लीनियर जो होते हैं। और फिर इसके अलावा इस जो है ट्रैवर्स ऑन सिंगल रन, एक ही बारी जब रन परफॉर्म करते हैं तो सारी की सारी वैल्यू ट्रैवर्स मतलब कि सारी की सारी वैल्यूज़ को एक बार ट्रैवर्स करना, मतलब कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 लूप लगा के इन सारों को एक बार चेक कर लेना क्या क्या वैल्यू है हमारे पास, तो उसको ट्रैवर्स कहते हैं। तो इसके लिए जब मल्टीपल रन रिक्वायर्ड होते हैं कि पहले इधर को जाओ चेक करो, फिर इधर को जाओ, फिर इधर 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 मतलब जगह पे जाके चेक करना पड़ता है। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है इंक्रीज़ हो जाती है अगर ये ज़्यादा लंबी जो अरे आ जाए, और ये रिमेन सेम रहती है क्योंकि इसकी पहले से ही ज़्यादा होती है, क्योंकि इसने इधर जाना है इधर जाना है उधर जाना है, बार बार क्या आ ही जा रहा है। अच्छा, तो मेमोरी यूटिलाइजेशन इज़ नॉट अफेक्टेड, इसकी जो मेमोरी यूटिलाइजेशन जो है नॉट अफेक्टेड होती है क्योंकि ये अरे के अंदर है, इसके अंदर डिफरेंट हमें बार बार जो से परफॉर्म करने पड़ते हैं, इसलिए ये जो है इसकी डिफरेंट होती है। ये स्टैटिक भी होती है, स्टैटिक जब हो तब अरे होती है, डायनामिक जब हम इसको डायनामिक वैल्यू अप्लाई देते हैं तो उस वक्त ये स्टैक क्यू और लिंक लिस्ट को फॉलो करता है, ये मैंने नीचे लिखा है। और अरे के अंदर सेम डाटा टाइप करते हैं, मतलब इंट एन है तो एन की वैल्यू सारी आएंगी, मतलब इंट की वैल्यू सारी आएंगी, इंट मतलब के पॉइंट के बगैर वाली, फ्लोट वाली हैं तो पॉइंट वाली आएंगी। एल्गोरिथम हम बनाते हैं कि हमारा जो है सिंपली इजी वे में हम किसी चीज़ को सॉल्व कर सकें, उसके लिए हम एल्गोरिथम बनाते हैं। आइटरेटिव बाइनरी सर्च, अब बाइनरी सर्च जो से है इसके भी दो आगे से टाइप हैं, एक आइटरेटिव है और एक जो है रिकर्सिव है। अब आइटरेटिव जो है इसके अंदर हम ऊपर इसके लिख देना हमने लो और हाई जो लिखते हैं, एक मिनट यहाँ पे मैंने यहाँ पे पूरा नहीं किया, आगे मैंने इसको सॉल्व किया होगा, आगे से दिखाता हूँ। ये आइटरेटिव वाला मैं आगे बताता हूँ, पहले ये वाला कर लें। क्या कॉलम मेजर जो होगा मैं बताया था कि इसके फार्मूले जो से याद कर लें, मैं ये सिंपल वे में इसका फार्मूला लिखा है आई जे के, ये बी जो है ये बेस वैल्यू है या बेस लिख देते हैं ये बी जो है बेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आई जे की जो वैल्यू दी होगी वो, और ये U1 U2 U3, अगर U1 U2 U3 की जगह कुछ और दे देता तो यहाँ पे उस वो हमने लिख लेना, और यहाँ पे आई जे के वाली जो सी वो जे के की वैल्यू, ये जो उनसे कॉलम मेजर का ये फार्मूला है, ये आप देख लेना, ये पहले मैं करवा चुका हूँ किस तरह होना है, नहीं तो ये पास पेपर की जो वीडियोज़ है उसमें देख लेना। 22 वाले में भी मेरे से है और 24 के 3 वाले में भी है, एक दो यानी कि इसके पहले भी कर चुके हैं। और रो मेजर का जो है ये फार्मूला है ना, ये मल्टीप्लाई बाय सेल, अब जो है किसी ने यहाँ पे भी फार्मूले में यहाँ मल्टीप्लाई बाय सेल यहाँ पे करके लिखा होगा, यहाँ प्लस आगे सेल और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका कोई ना कि यहाँ पे लास्ट में जाके क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट ने पहले सॉल्व होना है, इसके बाद सेल ने मल्टीप्लाई होना है, ऊपर वाले में भी इसी तरह, तो शुरू में इसको मल्टीप्लाई करा के फिर ये सॉल्व किए हुए आंसर के साथ मल्टीप्लाई कराएँ या एंड पे कराएँ, तो इसका कोई नहीं है। मैंने आगे इसकी एग्जांपल भी सॉल्व की हुई है, ये मैंने लिखा कि U1 की क्या वैल्यू, बेस एड्रेस की क्या है ये वो है ना, और सेल साइज़ जो है वो, ये कॉलम मेजर के मुताबिक सॉल्व किया हुआ है, ये देख लेना, बहुत वैल्यूज़ बस पुट की हैं। अब ये जो है कॉलम मेजर है और ये वाला जो है ये दोनों के ऊपर मैं कॉलम मेजर क्यों लिख दिया, नहीं बल्कि ये रो मेजर है और ये कॉलम मेजर है, ये देख लेना, और सेम वैल्यूज़ का ये रो मेजर है और ये सेम वैल्यूज़ का कॉलम मेजर है। आंसर में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा क्योंकि आई की जगह के की वैल्यू थोड़ी बहुत हम डिफरेंट करके वैल्यू यूज़ करते हैं फार्मूले के मुताबिक। अब ये क्या है, ये भी क्वेश्चन बार बार आया हुआ है पास्ट पेपर्स में भी है ना, 12 सेकंड है और ये साइज जो है 12,000 का कवर कर रहा है। अगर हम इसको सिंपली देखें तो इसको हम अगर आपस में डिवाइड कर लें तो 1 सेकंड के लिए हमारे 1000 आ जाता है, 1000 आ जाता है फॉर 1 सेकंड, तो 1 मिनट के लिए 1000 इंटू 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, तो 60,000 हमारे पास सिंपली आंसर आता है। अगर हम इसको सिंपली बस लॉजिक इसका अगर समझें, इसको सॉल्व के बगैर अगर हम देखें बस
तो हम इसका आंसर समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आंसर को करके भी मैंने दिखा दिया हुआ है कि पेपर में जैसा करना है। ये फार्मूला है, इसके पहले हमने सी निकालना है, सी पुट करना है, मल्टीप्लाई कराना है, वैल्यूज़ का, और हमारे पास आंसर आ जाना है।